पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध रेप और मौत मामले ने बिहार में सुर्खियां बटोरी। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों ने हत्या और संभवतः यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद सरकार की अनुशंसा पर मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दिया गया, जिससे जांच की दिशा और गहराई बिल्कुल बदल चुकी है। बता दें कि सीबीआई की टीम ने बिहार पुलिस की एसआईटी टीम से भी पूछताछ शुरू कर दी है। अब एसआईटी भी संदेह के घेरे में है। इसमें सचिवालय डीएसपी कंकरबाग और परसा बाजार के पुलिस अधिकारी समेत कई थाना अध्यक्ष से इस वक्त सीबीआई की टीम सवाल कर रही है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और ये भी बताएंगे कि सीबीआई ने किस तरीके से ठान ली है कि अपराधी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे अपराधी पीड़िता के परिचित हो या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई नाकामी की वजह से। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने अपना तेज रुख अपनाते हुए एक लिस्ट तैयार की है, जिनमें 10 लोगों के नाम हैं जिन्हें संदेह के घेरे में लेकर पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दें कि लाई डिटेक्टर टेस्ट को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और उस समय जब सवाल पूछा जाता है तो दिल की धड़कन, सांस, रक्तचाप और पसीने जैसे शरीर के संकेतों को मशीन से रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है कि अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका शरीर थोड़ा अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है, जैसे दिल ज्यादा तेज धड़कना या सांसें बदलना, और ये बदलते शारीरिक संकेत मशीन पर रिकॉर्ड होते हैं और विशेषज्ञ उन्हें देखकर जांचते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। 12 फरवरी के बाद से सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है। पटना कार्यालय में गठित एसआईटी टीम के सदस्य, जिनमें से सचिवालय डीएसपी और कदम कुआं तथा रामकृष्ण नगर के थाना प्रभारी शामिल हैं, इस वक्त उन्हें भी सीबीआई ने अपने कार्यालय बुलाया है और उनसे घंटों से लगभग पूछताछ की जा रही है, कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सीबीआई अधिकारियों द्वारा कई पहलुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सीबीआई की टीम सिर्फ पुलिस अधिकारियों से ही नहीं बल्कि अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन और दोनों वार्डन नीतू मैडम से भी और उनकी एक सहयोगी से भी पूछताछ कर चुकी। बता दें कि 23 फरवरी को तीनों महिलाओं को सीबीआई टीम हॉस्टल लेकर गई थी और करीब 1.5 घंटे तक अंदर पूछताछ हुई। ऐसी कार्रवाई से अब यह संकेत मिल रहा है कि सीबीआई इस केस को केवल सामान्य रिपोर्ट के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि हर बिंदु को तह तक उतरने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि एसआईटी की टीम से आखिर चूक कहां हुई जो इस केस ने इतना विकराल रूप पकड़ रखा है। बता दें कि अब सीबीआई जहानाबाद तक पहुंचकर छात्रा के परिवार और रिश्तेदारों को भी अलग अलग रखकर 4 घंटे तक पूछताछ की। जांच के दौरान छात्रा के भाई का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है ताकि फोन डेटा की विस्तृत जांच की जा सके और इससे ये संकेत मिल रहा है कि सीबीआई घटना से पहले और घटना के बाद के हर डिजिटल साक्ष्य को भी खंगाल रही है ताकि कहीं से भी कोई भी सुराग छूट ना पाए। इसके अलावा जांच टीम ने जहानाबाद में भी फैमिली के सदस्यों से बातचीत की है और कई सवालों के जवाब जुटा रही है। इसमें मामी ने भी एक बड़ा खुलासा किया था कि जब बच्ची जिंदा थी, हॉस्पिटल में थी, तो उस वक्त जब हॉस्टल की जो मालकिन है उसने पैसे ऑफर किए थे तब एक महिला अधिकारी ने थप्पड़ भी जड़ दिया था। लेकिन जिस तरीके से अब परिवार के परिजनों को धमकी मिल रही है, बच्ची के परिजनों को, उससे अब इस मामले में और गंभीरता बढ़ चुकी। सीबीआई ने दोनों वार्डन और हॉस्टल की मालकिन को भी हलफनामा दिलवाया है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे की बारीकी से जांच की गई है, जहां पर छात्रा रहकर पढ़ाई किया करती थी। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट भी है जांच का हिस्सा। बता दें कि पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में छात्रा की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल वायलेंस से पूरी तरीके से इनकार नहीं किया गया। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अब सीबीआई ने 10 लोगों के नाम तैयार किए हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा और जिस तरीके से एसआईटी की टीम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, इससे अब ये थोड़ा थोड़ा ये साफ पता चल रहा है कि अब जल्द ही अपराधी कानून के शिकंजे में फंसने वाला है। लेकिन जिस तरीके से 11 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे बच्ची के कपड़ों पर मिले स्पर्म से जांच करके देखने के लिए और 11 के 11 जिनके ब्लड सैंपल थे वो बेगुनाह साबित हुए, तो ये अपने आप में भी एक पेचीदा मुद्दा है। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि डीएनए मिलान जैसी वैज्ञानिक जांच को भी अब इस पूरे प्रक्रिया में आगे किया जा रहा है, क्योंकि अब डीएनए मिलान और पॉलीग्राफिक टेस्ट ही है जो इस पूरे मुद्दे को अब काफी हद तक सुलझाने के करीब पहुंच सकता है। और इसी क्रम में 10 लोगों के नाम तैयार किए गए हैं। सीबीआई ने
10 संदिग्धों के नाम तैयार किए हैं, जिनमें अब तक की पूछताछ में उन्हें ये लगा है कि ये 10 लोग हैं जिन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। और इस 10 लोग में कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और कुछ पीड़िता के परिचित भी है, जिनको लेकर अब सीबीआई की टीम पूरा एक चार्जशीट तैयार करेगी और उसके साथ ही उनसे पूछताछ अलग अलग कमरों में घंटों तक करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस की शुरुआती जांच रही, हॉस्टल प्रबंधन का रवैया हो या फिर परिवारों के बयान का मिलान हो या फिर डिजिटल साक्ष्यों का गहन जांच, इससे अब ये स्पष्ट हो रहा है कि अब ये मामला सिर्फ एक रिपोर्ट या सोशल मीडिया चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। और सीबीआई ने पूरी तैयारी कर ली है, ठान लिया है। और जिस तरीके से लोगों के लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं, इससे अब ये साफ पता चलता है कि सीबीआई के हाथ जरूर कोई ठोस सबूत लगा है, जिसके बिना पर 10 लोगों के नाम तैयार किए गए हैं। और जल्द ही उन 10 लोगों के लाइव डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराकर ये जानने की पूरी कोशिश होगी कि आखिर उस बच्ची के साथ उस रात हुआ क्या था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।